नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। जब भारत में खेती किसानी की बात होती है तो कुछ राज्यों का नाम सबसे पहले आता है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि एक ऐसा राज्य है जो चुपचाप देश के फलों के उत्पादन का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया है। आज हम उत्तर प्रदेश की इसी दिलचस्प कहानी को समझने जा रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि देश के इतने बड़े फलों के बाजार में उत्तर प्रदेश आखिर है कहाँ? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के ठीक पीछे उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि यूपी कितनी बड़ी एग्रीकल्चरल पावर है। और ये सिर्फ एक ठहरा हुआ आंकड़ा नहीं है। अब इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। 2023-24 में जहां 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा का उत्पादन हुआ, वहीं 2024-25 में ये लगभग 1 करोड़ 47 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब ग्रोथ जबरदस्त है। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश एक फल पावर हाउस कैसे है। फिर बात करेंगे इसके मशहूर आम और अमरूद की, जानेंगे कि इसकी टोकरी में और कौन-कौन से फल हैं, और आखिर में समझेंगे कि ये खेत से ग्लोबल मार्केट तक कैसे पहुंचते हैं। तो पहला पड़ाव भारत का फल पावर हाउस। चलिए देखते हैं कि यहाँ प्रोडक्शन का स्केल असल में कितना बड़ा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कामयाबी का एक बड़ा राज है इसकी ज्योग्राफिकल विविधता। एक तरफ है मैदानी इलाके जहां आम, अमरूद और केले जैसे फल खूब होते हैं, तो दूसरी तरफ है तराई का इलाका जिसकी ठंडी जलवायु सेब, स्ट्रॉबेरी और अखरोट जैसी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट है। यही विविधता इस राज्य को इतना खास बनाती है। चलिए अब बात करते हैं उस फल की जो सही मायनों में उत्तर प्रदेश की शान है, फलों का राजा आम। तो सबसे सीधी और जरूरी बात, जब आम की बात आती है ना, तो उत्तर प्रदेश का कोई मुकाबला नहीं। पूरे देश में आम उगाने में ये अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 है। और ये सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी और वैरायटी की भी है। सोचिए, मलिहाबाद का दुनिया भर में मशहूर दशहरी, वाराणसी का अनोखा लंगड़ा, सहारनपुर का स्टेम आम और बागपत का रटौल। हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी है, एक पूरा जायका है। अब कहानी एक ऐसे फल की जिसने क्या शानदार वापसी की है। मिलिए अमरूद से, द कमबैक किंग। ये बहुत दिलचस्प है। 2023-24 में यूपी अमरूद के मामले में मध्य प्रदेश से पिछड़कर दूसरे नंबर पर आ गया था, लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर ही 2024-25 के जो अनुमान हैं उनके मुताबिक इसने अपना नंबर 1 का ताज वापस छीन लिया है ना शानदार वापसी। और इस कामयाबी के पीछे हैं प्रयागराज, कौशाम्बी और कानपुर जैसे जिले, और यहाँ की किस्में जैसे इलाहाबादी सफेदा और लखनऊ 49, जिसे सरदार भी कहते हैं, ये तो अपनी मिठास के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। आम और अमरूद तो हो गए हीरो, लेकिन इस टोकरी में और क्या-क्या है? चलिए इस विविधता की टोकरी में झांक कर देखते हैं। क्या किसी ने सोचा होगा कि देश के कुल आंवला प्रोडक्शन का 30% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश से आता है? जी हाँ, ये मध्य प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और प्रतापगढ़ जिला तो समझिए आंवले का गढ़ है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गर्मियों के सबसे पसंदीदा फल तरबूज और खरबूजा, इनके उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप पर है। ये ज्यादातर नदियों के किनारे की कछारी जमीन पर उगाए जाते हैं। इस टोकरी में और भी बहुत कुछ है। वाराणसी और प्रयागराज के केले, सहारनपुर के संतरे और सहारनपुर मेरठ बेल्ट की रसीली लीची, ये सब मिलकर यूपी की खेती की तस्वीर को और भी रंगीन बनाते हैं। तो ठीक है, इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है, पर अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, खेत से ग्लोबल मार्केट तक। देखते हैं कि ये सब इकोनॉमी में कैसे जुड़ता है। देखिए, ये सारा फल सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बिकता। सरकार ने खास एग्री एक्सपोर्ट जोन बनाए हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। लखनऊ और सहारनपुर के आसपास के इलाकों को खास तौर पर आम के एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है। मकसद ये है कि यहाँ का स्वाद दुनिया भर तक पहुँचे। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के ये फल सिर्फ फसलें नहीं हैं,
ये लाखों किसानों की रोजी रोटी हैं, उस इलाके की पहचान है और एक बहुत बड़ी विरासत का हिस्सा है। तो अगली बार जब किसी के हाथ में एक रसीला दशहरी आम आए, तो शायद सिर्फ उसकी मिठास का ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की इस पूरी कहानी का भी एहसास होगा।